हाँ, कैसे? उम्मीद करते हैं मजे में होंगे। आज आपके लिए लाते हैं ट्रिगो का साधारण से साधारण जीरो से आपको हम हीरो बना देंगे एक वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो शायद आपका ट्रिगो बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए आइए सबसे पहले वैल्यू में आते हैं। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो केवल हम रिक्वेस्ट करेंगे कि साइन और कॉस का अवश्य आप याद कर लें। अगर फिर भी आपको याद नहीं है तो आइए ना, साइन कॉस, ये दो चीज आपको ध्यान में केवल रखना है कि डिग्री में क्या सब डिग्री का वैल्यू आपको याद रखना पड़ता है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, बस इतना ही है डिग्री में। फिलहाल क्या करेंगे, साइन में आसानी से होल नंबर लिख देंगे, मतलब पूर्ण संख्या लिख देंगे। 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट में जो आया उसी से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे और इसका आप रूट फाइंड कर लेंगे तो यही इसका वैल्यू हो जाएगा। जो कटेगा काटिएगा, जो नहीं कटेगा खोसमदो मत कीजिएगा। 4 से 4 तो गया 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब तो कटने वाला समस्या नहीं है। चलिए, कटने वाला समस्या नहीं तो रूट निकलने वाला समस्या और भाग लगने वाला समस्या। 0 में एनी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही होता है, 0 का रूट 0 होता है। जिसका रूट निकलेगा निकालिएगा, नहीं निकलेगा रूट लगा दीजिएगा। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल हमसे नहीं निकलेगा तो रूट लगा दीजिए। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 3, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। यही है तो साइन का वैल्यू, इसी वजह से होता है साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। कॉस में क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स लिखेंगे। मतलब अगर फाइंड करना है तो 4 3 2 1 0, सब में 4 से डिवाइड और सबका रूट कर देंगे। यही तो इसका वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए ना, डायरेक्ट वहां से लिखना चालू कीजिएगा। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। अब बचा मार्केट में कितना, 4 ना। तो उस 4 के लिए आपको कुछ कॉम्बिनेशन फार्मूला याद रख करवाएंगे और कुछ नहीं करवाएंगे। जैसे कि आपको अगर कोसेक का वैल्यू चाहिए तो ये रिमाइंड कीजिए ना, कॉम्बिनेशन फार्मूला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल होता है 1। तो जब आप जान गए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल 1 होता है, जिन दो का गुणनफल 1 होना, अतः वह एक दूसरे का उल्टा होता है। तो मतलब अगर कोसेक का वैल्यू कोई पूछे ना तो साइन उतना में ही चल जाइएगा। जैसे कि चलिए एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। जैसे आपसे पूछ दिया किसी ने, बताइए तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू, आप कहां जाइएगा, साइन 60 में चल जाइएगा। कहे तो साइन और कोसेक का गुणनफल 1 होता है, इसीलिए आप साइन में जाइएगा। साइन 60 में चल जाइएगा, इसी को पलट के बोल दीजिएगा, पैर ऊपर मुड़ी नीचा, मतलब होता है √3/2। आपको पलट के बोलना है, क्या हो जाएगा, 2/√3। अब आप कहेंगे एक जगह हमको पलटने में प्रॉब्लम होगा, कहां पे, 0 के पास। आइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कोसेक 60 का, कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू पूछ दिया किसी ने, तो साइन 0 में जाइए, क्या होता है, 0 होता है। इसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो सपोज 0 होता है तो 0/1, इसका रेसिप्रोकल उल्टा 1/0। और आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट आता है। समझ में आ रहा? चलिए, कोसेक तो गया, बच गया सेक। अगर आपको सेक 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो आपको रिमाइंड रखना है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल होता है 1। कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल होता है 1। तो अगर आपसे किसी ने अब आप
पूछ दिया सेक 30 डिग्री का, अब आप कहाँ जाएंगे, cos 30 में चले जाएंगे। cos 30 में जाइए, काहे तो cos और sec का गुणनफल 1 होता है, इसलिए cos में जाइएगा। cos 30 में जाइएगा, इसका उल्टा बोल दीजिएगा, √3/2 होता है, तो ये बोलेगा 2/√3। जैसे कि sec 90 का वैल्यू जानना है, तो sec 90 का वैल्यू जानना है, तो वही बात हो गया। cos 90 में 0 है, तो 0/1 का उल्टा हो जाएगा 1/0, मतलब इनफिनाइट। जैसे कि आपसे किसी ने पूछ दिया सेक 45 डिग्री का वैल्यू, हाँ तो cos 45 में जाइए, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इसी का उल्टा बोलना √2/1, दैट मीन्स √2 ना, समझ में आ रहा। अब आइए बच गया 2, कौन सा, tan एंड cot। तो tan और cot को जानने के लिए आपको थोड़ा सा tan का फॉर्मूला याद रखना है कि बिकॉज tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा। अगर आपको मान में समस्या है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, शायद आपका मान वाला बात तो खत्म ही हो जाएगा अगर सही तरीका से देख लेते हैं। रिमाइंड में आइएगा, बिकॉज tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि बताओ जी tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, हाँ तो बिकॉज tan थीटा बराबर जब होता है sin थीटा बाय cos थीटा, यहाँ थीटा के जगह पर क्या यूज कर रहा है 30 डिग्री, तो sin 30 में cos 30 से डिवाइड कर देंगे। sin 30 का होता है कितना 1/2 और डिवाइड cos 30 का क्या होता है √3/2 इज इक्वल हुआ ना 1/2 इंटू करेंगे तो 2/√3, 2 से 2 गया, कितना हुआ 1/√3। tan किसी का भी वैल्यू आप निकाल पाएंगे। चलिए एक लास्ट आता है cot का, हाँ तो cot थीटा बराबर याद रखिए ना cos थीटा बाय sin थीटा होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बाय sin थीटा, तो cos में sin से भाग दे दीजिएगा। फॉर एग्जांपल में आपसे किसी ने पूछ दिया कि बताइए cot 45 का वैल्यू क्या होगा, हाँ तो cot 45 का वैल्यू जानने के लिए cos 45 में sin 45 से भाग दे देंगे। cos 45 होता है 1/√2 और sin 45 भी होता है 1/√2, और आपको पता होना चाहिए सेम में सेम से भाग देने से हमेशा क्या होता है 1 होता है। वैसे फिलहाल आपको हम दे के दिखा देते हैं, 1/√2 में भाग दीजिएगा 1/√2 से, इज इक्वल 1/√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल ना हो जाएगा, √2/1 कट गया, कितना हुआ 1 आया। सही बात है, सेम में सेम से भाग देने से 1 आता है। मान का तो यही तक था। मान आपसे किसी भी, शायद हमको लगता है कि आपको मान में किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा, कहां से 0 से लेके 90 तक। लेकिन अब सवाल उठता है कि कुछ मान आपको निकालने के लिए हम आपको बताएंगे। इतना मान अगर याद है तो इससे ऊपर का वैल्यू और नीचे का वैल्यू आप फाइंड करके बता सकते हैं, बशर्ते आपको कोऑर्डिनेट का ज्ञान होना चाहिए। कौन सा कोऑर्डिनेट, नियामक का। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक। अगर आपको नहीं पता है तो एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें आपको कोऑर्डिनेट के बारे में बताया गया है, उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप मान अवश्य ही निकाल पाएंगे। अभी फिलहाल हम 2-4 एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे कि आपको पता करना है 0 से 90 तक का, अगर आपको याद है तो आपको किसी ने पूछ दिया कि बताइए तो साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, और साइन 120 डिग्री का मान, तो पहले सोचेंगे कि 120 डिग्री 120 जो है वह किस कोऑर्डिनेट में है, तो मेरे समझ से सेकंड में है। कैसे पता चलता है, तो बिकॉज ये 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। या तो आप 90 में कुछ जोड़ के बना लीजिए या 180 में कुछ घटा के बनाइए, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो साइन 120 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस, याद रहे वही डिग्री जोड़िएगा वही डिग्री घटाइएगा जिसका मान हम लोग जानते हैं, मतलब 0, 30, 45, 60, 90 यही सब चीज हम लोग जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। किसमें 90, 180, 270 और 360 में, कोऑर्डिनेट में यही सब चलता है। तो बिकॉज यहाँ फार्मूला लगेगा साइन 90 प्लस थीटा,
बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल होता क्या है। तो बिकॉज 90 प्लस थीटा तो सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव में होगा, लेकिन 90 फंक्शन बदलेगा, साइन का बदल के कोस हो जाएगा, कोस थीटा। हाँ तो यहाँ हो जाएगा ना कोस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 30 डिग्री, कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2। जैसे कि आपसे किसी ने पूछ दिया 300 डिग्री का मान, हाँ तो बर्दाश्त कीजिए। 300 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में है? हमको लगता है 270 से बड़ा और 360 से छोटा है, तो 270 से बड़ा 360 से छोटा किस कोऑर्डिनेट में पता? फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव, तो 10 है, निगेटिव होगा, याद रखेंगे। इसको हम बना सकते हैं या तो 360 में 60 घटा के या 270 में 30 जोड़ के, जैसे बनाइए 270 प्लस 30 करते हैं, तो यहाँ फार्मूला लगेगा 10 270 प्लस थीटा, 10 270 प्लस थीटा। बिकॉज 270 प्लस थीटा किसमें? फोर्थ में तो कोस और सेक पॉजिटिव, ये नहीं कोस है और नहीं सेक है, इसीलिए माइनस होगा। बट यहाँ तो 270 है, फंक्शन चेंज होगा, 10 का कोट थीटा हो जाएगा। हाँ तो होगा माइनस कोट थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 30 डिग्री, माइनस कोट 30 का मान जानना है तो अभी आपको हम बता दिए हैं, कोस 30 में साइन 30 से डिवाइड कर देंगे। कोस 30 होता है √3/2 और साइन 30 होता है 1/2, डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा 2/1 हो जाएगा, 2 खत्म, कितना हुआ -√3। लेकिन अब सवाल उठता है ये कहां तक आप फाइंड कर सकते हैं पता? इस मेथड से आप इस मेथड से 90 से बड़ा और 450 तक का वैल्यू आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। बट 450 से एबव होगा तब उसका दूसरा प्रोसेस है, अर्थात 90 से बड़ा और 450 से छोटा और बराबर तक का क्वेश्चन आप इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए एक आध एग्जांपल और आपको हम बता रहे हैं। जैसे कि आपको पता करना हो कोसेक 210 डिग्री का, तो कोसेक 210 डिग्री का पता करना है तो कैसे कीजिएगा? तो सोचिएगा ना 210 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में आता है? तो 210 हमको लगता है 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, या तो 180 में जोड़िएगा या 270 में घटाइएगा। हाँ तो कोसेक 180 प्लस थीटा, 180 में कितना ऐड कीजिएगा 210 हो जाएगा, 30 डिग्री ऐड करेंगे तो हो जाएगा। यह कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगेगा कौन सा? कोसेक 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो थर्ड में तो 10 और कोट पॉजिटिव, नहीं 10 है नहीं कोट है, इसीलिए माइनस होगा। लेकिन 180 है, फंक्शन नहीं बदलेगा, जो है वही थीटा रहेगा, कोसेक थीटा, मतलब माइनस कोसेक थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 30 डिग्री, कोसेक 30 का साइन 30 होता है 1/2, उसी का उल्टा दे दीजिएगा 2 -2। आई होप कि आपको ट्रिगो का मान अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर तो बनता ही है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।